जय श्री माता जी। तो आज मैं जानकारी दूंगी आपको 7 चक्र और 3 नाड़ियों के बारे में। उनको कैसे ठीक करें, उनको कैसे क्लियर करें। तो देखिए, ये हमारा बॉडी का अक्षर। तो इसमें हमारे ये जो दिख रहे हैं, ये तीन नाड़ियाँ हैं और 7 चक्र हैं। ये तो ये गणेश जी हैं। ऊपर चलोगे, स्वादिष्ठान चक्र है और बीच में नाभि चक्र और ये भवसागर है। यहाँ अनाहत चक्र है, जिसको हार्ट चक्र बोलते हैं। ये विशुद्धि चक्र है और यहाँ पे बैक में ये हमारा आज्ञा चक्र है और ये जो फूल खिला हुआ है ये हमारा सहस्त्रार है। तो इस तरह से हमारे 7 चक्र हैं ये, और ये 3 नाड़ियाँ हैं। अगर आपको नाड़ियाँ दिख रही हैं, ये देखिए 1 2 3 3 नाड़ियाँ हैं। तो ये हमारे 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ हैं। तो 3 नाड़ियाँ हैं। तो सबसे नीचे हैं गणेश जी और ये हैं यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है। तो यहाँ पर ब्रह्मदेव सरस्वती हैं, यहाँ भी हैं लक्ष्मी नारायण बीच में जो है, और ये गुरु का स्थान है भवसागर जिसे हम बोलते हैं। और ये हमारा अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र जिसको बोलते हो, ये जगदम्बा का स्थान है। और ये हमारा विशुद्धि चक्र है। तो ये हमारा इस पे है राधा कृष्ण। और ये बैक में हमारे, ये पीछे बैक में आपको दिख रहा है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। और ये जो फूल खिला हुआ है ये हमारा सहस्त्रार है, यहाँ शिव जी का वास है। यहाँ ईसा मसीह का स्थान है, ये आज्ञा चक्र जो है। तो इस तरह से हमारे सभी चक्रों पे देवता हैं और इनको ध्यान के थ्रू इनको जागृत कर सकते हैं हम और अपने चक्रों को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चक्रास जन्मों जन्मों से हमारे जाम पड़े हैं, क्योंकि हमें कोई जानकारी देने वाला नहीं था। तो लेकिन अब माता जी ने रिसर्च करने के बाद यही लोगों को एक एक नाड़ियों के बारे में और ध्यान के थ्रू आप सहयोग में जाके कैसे ध्यान करें और कैसे अपने चक्रास को ठीक करें। तो ये हमारे हो गए। और इस जो 3 नाड़ियाँ हैं, इन पे उल्टे हाथ पे ईड़ा नाड़ी है और सीधे हाथ पे है पिंगला नाड़ी, जो मैं 3 नाड़ी दिखाई मैंने। और बीच में हमारी सुषुम्ना नाड़ी। ये तीनों नाड़ी हैं और तीनों पे देवियाँ हैं। तो ये कौन सी नाड़ी पे कौन सी देवी है और इनको कैसे जागृत करना है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल मैं चक्रास के बारे में बता रही हूँ। जो हमारे चक्रास जाम हो जाते हैं या जकड़ जाते हैं, नेगेटिविटी हो जाती है, वो हमारे चक्रास को जाम कर देती है। तो उनको क्लियर करने के भी हैं तरीके, जैसे कि कैंडल से आप अपने चक्रास को ठीक कर सकते हो, या आप नमक के पानी से गट्टे तक नमक के पानी में बैठें और अपना ध्यान करें, नाम लें। तो इससे भी हमारी जो घर पूरी शरीर की नेगेटिविटी वो पानी में निकल जाती है। लेकिन जब भी मैं इसकी भी वीडियो डालूंगी, तो किस तरह आपको पानी में बैठना है और कैसे आपके शरीर के सारी नेगेटिविटी उसमें चली जाएगी पानी में। तो आप उस पानी को पॉट में डाल दें, किसी का हाथ ना लगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर की वही सारी नेगेटिविटी है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो प्लीज़ अपना ये कार्य करने के बाद उसको सीधा पॉट में डालें। ये सारी जानकारी मैं भी आपको दूंगी। फिलहाल मैंने आपको चक्रास और उनके बारे में बताया, इन पर कौन से देवता हैं, ये जानकारी दी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनको जागृत ध्यान के थ्रू कर सकते हैं। तो आप एक छोटा सा ध्यान अभी से शुरू कर दें। तो जैसे ही आप बिस्तर से उठें, सुबह कितने बजे भी उठें, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 और 5 के बीच में, लेकिन आप नहीं उठ पाते तो कोई नहीं, कोशिश शुरुआत करिए, तो एक न एक दिन कामयाब जरूर होंगे। तो आपको बैठ जाना बिस्तर पर ही, और ध्यान, जब आप ध्यान करेंगे तो आपको थॉट्स आएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब फालतू के विचार आएंगे, कहीं के भी आ सकते हैं, क्योंकि आप आँख बंद करके बैठे हो।
आपको वॉशरूम जाना है जा सकते हो, नहीं तो ऐसे ही क्योंकि हमारे शरीर में उस टाइम एनर्जी नहीं होती तो उस टाइम अच्छा ध्यान लगता है। क्योंकि तो इस तरह जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमारे विचार आएंगे। उन विचारों को ख़त्म करना है, किस तरह ख़त्म करना है कि जैसे कि आप बैठे आँख मीच के, तो आप ध्यान में जा रहे हो, 5 मिनट का ध्यान है, ज़्यादा नहीं करना, 5 मिनट का। तो आपको क्या करना है, जैसे ही थॉट आएंगे आँख मीचते, बच्चों का लंच बनाना, ये वो, किसी की पड़ोस की बातें, सब आएंगे थॉट। तो आपको क्या करना, उसी समय जैसे ही थॉट आती है, हम आँख बंद करने पर आपको वहाँ से अपना ध्यान हटा के अपनी सांसों पे ध्यान लाना है कि किस तरह हम सांसों पे ध्यान लाते ही तो आपके उस टाइम थॉट 5 मिनट के लिए, 5 सेकंड के लिए ख़त्म हो जाएंगे। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, तो 5 सेकंड के लिए उस टाइम थॉट खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा ध्यान करिए, फिर आँख मीचिए। तो अगर ऐसे 5 मिनट या 5 मिनट से कम भी करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि शुरुआत में तो अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान लगाना शुरू कर दोगे और आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, तो आप उस टाइम को फिर बढ़ा सकते हो। लेकिन जब तक अगर आपका मन है कि आप 5 या 2 सेकंड ही करें तो उसमें भी कोई नहीं, शुरुआत तो ऐसे ही होती है, क्योंकि लगता है कि पता नहीं कैसे कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान को बहुत बड़ा हुआ बना रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान लगाओगे तो ज़रूर लगेगा। और आपके ध्यान से ही आपके घर की नेगेटिविटी सारी बाहर जाएगी, एनर्जी आएगी। आप देखिए, आप ध्यान लगा के किस तरह। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कल आऊँगी, तो उसमें मैं पहले चक्र पे कैसे ध्यान किया जाता है इस वो बताऊँगी। जय श्री माता जी।